हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज हम आपके लिए एक और क्वेश्चन का सेट लेकर आए हैं और आशा करता हूं कि इसके पहले के जो भी क्वेश्चंस हमने आपसे डिस्कस किया था उसकी प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन बच्चों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। राइट द एचटीएमएल कोड टू जनरेट द फॉलोइंग आउटपुट। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, दो फॉर्मेट आपके सामने दिख रहे होंगे। ठीक है, ये पहला फॉर्मेट है जिसके अंदर लिखा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन और इसके नीचे लिखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर देखिए क्या क्या है, नेम है, ईमेल एड्रेस है, पासवर्ड है, ठीक है, और जेंडर है। वहीं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर लिखा है एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, अपलोड योर फोटो है, सेलेक्ट स्टेट है, राइट योर व्यूज है। बच्चों दूसरा फॉर्मेट हमारा देखिएगा, इसमें लिखा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, जेंडर, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, अपलोड योर फोटो, सेलेक्ट स्टेट, राइट योर व्यूज। ठीक है, इस तरीके के दो फॉर्मेट आपके सामने यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो बच्चों यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों फॉर्म में क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के सामने ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है वो एक सीक्वेंस में नहीं है यहाँ पे। ठीक है, वहीं पे आप दूसरे फॉर्म के अंदर ध्यान से देखेंगे, देखिए एकदम सीक्वेंस में है, एकदम सीध में है ये चीज। ठीक, तो इन दोनों फॉर्म में बच्चों ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ठीक, जेंडर को देख लीजिए बच्चों, एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखिए, अपलोड योर फोटो को देखिए, एकदम सीक्वेंस में ये चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक, आइए बच्चों प्रैक्टिकल के थ्रू इसको हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि अगर इस तरीके के फॉर्म हमारे एग्जाम में आते हैं तो इसकी कोडिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, डॉक टाइप एचटीएमएल, एचटीएमएल हेड टाइटल, क्रिएटिंग फॉर्म इन एचटीएमएल टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी। बॉडी के नीचे आते हैं बच्चों तो यहाँ पे लिखा है फॉर्म और फॉर्म के अंदर मैंने यूज किया है एक्शन का, क्योंकि बच्चों एक्शन और मेथड दो एट्रीब्यूट हम फॉर्म के अंदर यूज करते हैं, तो मैंने इसको इसके अंदर यूज कर लिया है। एक्शन के सामने मैंने लिखा है abc.html, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि क्लास 10 के सिलेबस में PHP लैंग्वेज हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए बच्चों हम आपको दिखाने के लिए किस तरीके से हमारा फॉर्म सबमिट होता है, इसलिए बच्चों यहाँ पे हमने एक HTML फाइल का यूज किया है जिसका नाम है abc.html। और मेथड के अंदर आपको पता है कि दो वैल्यूज होती हैं, गेट होता है, दूसरा पोस्ट होता है, तो मेथड के अंदर मैंने गेट वाली वैल्यू को यूज किया है। ठीक है, गेट जब आप यूज करते हैं तो जो भी डिटेल आप फिलअप करते हो वो अनसिक्योर होता है, क्योंकि वो वैल्यू जो होती है वो एड्रेस बार के अंदर शो कर देता है, जबकि अगर यहाँ पे आप पोस्ट को यूज करते हो तो वैल्यू हाइड रहती है, वहां पे एड्रेस बार के अंदर वो शो नहीं करता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए लिखा है फील्ड सेट। फील्ड सेट का यूज बच्चों करते हैं अगर फॉर्म के चारों तरफ एक बॉर्डर दिखाना चाहते हो तो ऐसी कंडीशन में फील्ड सेट का यूज कर सकते हैं। और उसके नीचे लिखा है लीजेंड और लीजेंड के अंदर लिखा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद लिखा है लीजेंड क्लोज। बच्चों अगर बॉर्डर के अंदर कोई टेक्स्ट आप दिखाना चाहते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो इसको हमने लीजेंड के थ्रू यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया है। ठीक है, यहाँ पे और नीचे आते हैं बच्चों लिखा है नेम और नेम के सामने लिखा है इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट एंड नेम इक्वल टू यूजर नेम। उसके बाद मैंने BR टैग का यूज किया है, क्योंकि बच्चों हमारा लेबल नेम है इसलिए यहाँ पे हमने नेम को यूज कर लिया है। उसके बाद ये किस टाइप का डेटा इसके अंदर फिलअप होना है ये देखिए मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, टेक्स्ट टाइप का डेटा हमको यूज करना है और इसका एक अल्टरनेट नेम मैंने रखा है, क्या है वो, यूजर नेम रखा है। ठीक है, क्योंकि इसी नेम के थ्रू डेटा हमारा डेटाबेस के अंदर स्टोर होना है। उसके बाद बच्चों मैंने यहाँ पे BR टैग को यूज किया है लाइन को ब्रेक करने के लिए। और फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे मैंने नाम रखा है ईमेल एड्रेस का। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है ईमेल एड्रेस और इनपुट टाइप के अंदर बच्चों मैंने यूज किया है ईमेल का, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा स्टोर होना है वो ईमेल टाइप होगा। ठीक है, और इसका एक नाम मैंने रखा है वो है यू ईमेल के नाम से। और नीचे बच्चों आते हैं तो यहाँ पे लिखा है पासवर्ड। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने यूज किया है पासवर्ड, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड और इसका नाम रखा है मैंने PWD। ठीक है, और इसके नीचे भी मैंने 2 बार BR टैग को यूज कर लिया। और नीचे बच्चों आते हैं तो यहाँ पे लिखा है जेंडर। जेंडर के अंदर आपको यहाँ पे 2 रेडियो बटन दिख रहा होगा, मेल एंड फीमेल का। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जेंडर के सामने लिखा है इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू जेन रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने इसका नाम रख दिया है मेल। ऐसे ही और नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा है इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू जेन और उसके बाद रखा है फीमेल। बच्चों ये जो नेम के अंदर मैंने दोनों वैल्यू को सेम रखा है, अगर ये दोनों वैल्यू अलग अलग होगी तो इसके अंदर ये जो हमारा रेडियो बटन है ये दोनों सेलेक्ट हो सकता है, इसलिए नेम के अंदर मैंने ये दोनों वैल्यूज को सेम रखा है। ठीक है, और ये वाला जो बॉक्स है हमारा यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद मैंने क्या किया, अपनी फील्ड सेट को यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, और उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए एक बार BR टैग का यूज किया है, एक लाइन का यहाँ पे बीच में ब्लैंक स्पेस देने के लिए यहाँ पे BR का यूज किया गया है। ठीक, अब दूसरे सेक्शन के लिए भी मैंने फील्ड सेट का यूज किया और इसका लीजेंड जो मैंने दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है और लीजेंड को यहाँ पे क्लोज कर दिया गया है। ठीक, और नीचे आते हैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा,
एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारा पहला टॉपिक यहाँ पे दिया गया है वो है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इसके अंदर आपको 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे चेक बॉक्स हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए इसकी कोडिंग कैसे करनी है आपको। यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ इंटरेस्ट के सामने लिखा है इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, वैल्यू इक्वल टू रीडिंग। ठीक है, ये जो हमारा पहला बॉक्स बना है ये हमारा चेक बॉक्स है, तो इसको लिखने के लिए हमने यहाँ पे टाइप के अंदर चेक बॉक्स लिखा है और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, रीडिंग। ठीक है, तो इसको एक बार अंदर पास कर देना है, उसके बाद उसी को एक बार आप बाहर पास कर देंगे। ठीक, उसके और नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा है इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, वैल्यू इक्वल टू प्लेइंग। देखिए प्लेइंग को हमने बाहर भी पास कर दिया है, तो यहाँ पे प्लेइंग लिख के आ गया है। ठीक, ऐसे ही देखिए यहाँ पे मैंने लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, वैल्यू इक्वल टू सिंगिंग किया है, तो सिंगिंग भी मैंने 2 बार यहाँ पे पास किया, एक बार वैल्यू के अंदर और वही चीज एक बार मैंने बाहर पास कर दिया है, तो यहाँ पे देखिए सिंगिंग आ गया। ठीक, ऐसे ही रीडिंग के लिए देखिए हमने लिखा है इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, वैल्यू इक्वल टू रीडिंग और उसके बाद बाहर भी मैंने रीडिंग लिखा और 2 बार BR टैग का यूज किया है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे 4 चेक बॉक्सेस हमारे बन जाते हैं। ठीक, और उसके बाद और नीचे यहाँ पे ध्यान से देखिए लिखा है अपलोड योर फोटो, यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या करना है, अपलोड योर फोटो तो हमारा लेबल हो गया, उसके नीचे मैंने लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल। यहाँ पे जब भी आपको चूज फाइल का ऑप्शन दिखाना है तो ऐसी कंडीशन में हमको यहाँ पे फाइल का यूज करना होता है। ठीक है, और इसके लिए मैंने नेम रखा है अपलोड फोटो, यू फोटो के नाम से मैंने रखा है। ठीक है, इसके बाद देखिए मैंने 2 बार BR टैग का यूज किया है और बच्चों ब्लैंक स्पेस के बाद देखिए यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट का ऑप्शन हमको दिखाना है, तो स्टेट के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट स्टेट, सेलेक्ट नेम इक्वल टू स्टेट। ठीक है, सेलेक्ट यहाँ पे टैग हमारा है, उसके अंदर मैंने नेम के अंदर स्टेट को यूज किया है। ठीक है, जब भी आप पॉपअप मेनू इस तरीके से बनाते हैं तो उसके लिए बच्चों हम लोग यूज करते हैं वहां पे ऑप्शन का। ठीक, अब इसके अंदर कितने सारे ऑप्शन है यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, दिल्ली है, गुजरात है, तमिलनाडु है, हरियाणा है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन के अंदर हमने यूज किया है ऑप्शन के बाद वैल्यू इक्वल टू गुजरात, उसके बाद यहाँ पे गुजरात लिखा है, ऑप्शन को क्लोज कर दिया है, तो पहले हमारा हो गया गुजरात। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारा है तमिलनाडु का था, तो ऑप्शन के अंदर वैल्यू मैंने डाला है तमिलनाडु और उसके बाद यहाँ पे तमिलनाडु लिखने के बाद ऑप्शन को क्लोज कर दिया। ठीक, तीसरी वैल्यू मैंने लिखा है ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू हरियाणा, फिर से मैंने हरियाणा लिखा और ऑप्शन को क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से सारी वैल्यूज को हमने एक बार यहाँ पे फिलअप कर दिया है और बच्चों लास्ट में मैंने सेलेक्ट टैग को भी क्लोज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों और नीचे आते हैं तो लिखा है राइट योर व्यूज, तो यहाँ पे राइट योर व्यूज के लिए लिखा है टेक्स्ट एरिया और उसके अंदर हमने लिखा है प्लेस होल्डर, दिस इज टेक्स्ट एरिया। दिस इज टेक्स्ट एरिया का काम बच्चों ये होता है कि जैसे कोई यहाँ पे ध्यान से देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि ये बॉक्स जो है वो किसके लिए रखा गया है, टेक्स्ट एरिया के लिए रखा है। यहाँ पे कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं, अपना व्यूज दे सकते हैं, तो इसलिए ऐसी कंडीशन में यहाँ पे हमने रखा है दिस इज टेक्स्ट एरिया। ठीक, और उसके बाद मैंने इस टेक्स्ट एरिया को यहाँ पे क्लोज कर दिया और फील्ड सेट को भी क्लोज कर दिया, तो इस तरीके से ये दोनों बॉक्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक, यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिएगा फील्ड सेट क्लोज करने के बाद मैंने BR का यूज किया है, क्योंकि फील्ड सेट क्लोज होने के बाद एक लाइन का यहाँ हमको ब्लैंक स्पेस दिखाना था। ब्लैंक स्पेस दिखाने के बाद यहाँ पे सबमिट और रीसेट को बच्चों हमको सेंटर में दिखाना है, इसलिए हमने यहाँ पे सेंटर टैग का यूज किया है। और नीचे ध्यान से देखिए लिखा है इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इक्वल टू सबमिट। यहाँ पे सबमिट का हमको बटन दिखाना था, इसलिए मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट का यूज किया है। और राइट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे रीसेट का बटन आपको दिख रहा होगा, इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट, वैल्यू इक्वल टू रीसेट हमने यूज किया और बाद में मैंने सेंटर टैग को क्लोज कर दिया, क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमारी सेंटर में डिस्प्ले हो चुकी हैं। और लास्ट में मैंने फॉर्म टैग, बॉडी टैग और HTML को तीनों को मैंने बच्चों एक एक करके क्लोज कर दिया है। तो इस तरीके से बच्चों इस फॉर्म की कोडिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे नेम में कोई भी नाम टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे ईमेल टाइप करने के लिए किसी का भी आप ईमेल आईडी दे सकते हो और यहाँ पे कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं। पासवर्ड देने के बाद आप मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं और चूज करने के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स में से कोई भी आप सिलेक्शन कर सकते हो। फाइल को चूज करने के लिए कुछ भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। चूज करने के बाद बच्चों यहाँ से आप अपने स्टेट का सिलेक्शन कर सकते हो और यहाँ पे अपने व्यूज को आप टाइप कर सकते हो और टाइप करने के बाद सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे। और बच्चों सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप बच्चों यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं आपके सामने ये लिख के आ रहा है फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये आपका जो पहला फॉर्मेट है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों अब दूसरे फॉर्मेट की तरफ। बच्चों इस एग्जांपल को ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है डॉक टाइप HTML हेड है, टाइटल में क्रिएटिंग फॉर्म इन HTML, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी है और बॉडी के अंदर इसके अंदर भी बच्चों मैंने एक्शन में abc.html को यूज किया है, मेथड हमारा गेट है और इसके अंदर बच्चों स्टाइल का मैंने यूज किया है, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज रखा है क्योंकि ये हमारा जो फॉर्म बना हुआ है इसका बैकग्राउंड हमको ऑरेंज रखना था, तो इसके अंदर बच्चों मैंने स्टाइल का यूज किया है, बैकग्राउंड कलर मैंने ऑरेंज रखा है। ठीक है, और यहाँ पे फील्ड सेट का मैंने यूज किया है, इसके चारों तरफ एक बॉर्डर का हमको यूज करना था और यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाना था, तो ऐसी कंडीशन में मैंने फील्ड सेट का यूज कर लिया है। लीजेंड के अंदर मैंने रखा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीजेंड क्लोज। ठीक है,
अब इसके बाद बच्चों हमने इसके अंदर यूज किया है टेबल का, ठीक है। तो टेबल के अंदर मैंने सेल स्पेसिंग रखा है 5 पिक्सल का, ठीक है। जो भी हमारी टेबल है इसके अंदर जो भी सेल्स हैं उनके अंदर 5 पिक्सल का स्पेस होगा, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा फॉर्म दिख रहा है इसके अंदर मैंने 2 कॉलम रखे हैं। ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, ये हमारा सेकंड कॉलम हो गया, ठीक है। और ये हमारे अलग अलग रोज हो गए, ठीक। देखिए हमारी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ, ये टोटल हमारे रोज हो गए और ये हमारे 2 कॉलम हो गए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने टीआर का यूज किया, टीआर के बाद मैंने टीडी का यूज किया है, टीडी के अंदर नेम रखा है और टीडी क्लोज किया तो यहाँ पे नेम शो हो गया है। ऐसे ही टीडी के अंदर मैंने रखा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू यूजर नेम, उसके बाद टीडी क्लोज किया तो देखिए ये सेल हमारी यहाँ पे बन गई और लास्ट में मैंने टीआर टैग को क्लोज कर दिया क्योंकि एक रो हमारी ये वाली खत्म हो गई। ऐसे ही ईमेल एड्रेस को हमको दिखाना था तो मैंने एक बार फिर से टीआर टैग का यूज किया, फिर मैंने लिखा टीडी ईमेल एड्रेस टीडी क्लोज, ठीक। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस आ गया। अब इसके आगे एक और बॉक्स हमको दिखाना है तो इसके लिए मैंने क्या लिखा, टीडी के सामने मैंने लिख दिया इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल, नेम इक्वल टू यू ईमेल, टीडी क्लोज, टीआर क्लोज, तो ये वाला बॉक्स यहाँ पे जनरेट हो गया। ऐसे ही पासवर्ड के लिए आते हैं तो पासवर्ड के लिए देखिए क्या लिखा है, मैंने फिर से एक टीआर ओपन किया क्योंकि हमारी तीसरी रो है तो मैंने एक नया टीआर ओपन किया और टीडी के अंदर मैंने लिखा पासवर्ड टीडी क्लोज, फिर से एक टीडी ओपन किया और यहाँ पे लिख दिया इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, नेम इक्वल टू पीडब्ल्यूडी, उसके बाद टीडी क्लोज, टीआर क्लोज, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारी ये जो तीसरी रो है ये भी खत्म हो जाती है, ठीक। और नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने एक दूसरा टीआर ओपन किया है और टीडी के साथ मैंने लिखा है जेंडर टीडी क्लोज क्योंकि यहाँ पे इस रो में बच्चों यहाँ पे हमको जेंडर दिखाना था तो इसलिए मैंने यहाँ पे टीडी जेंडर टीडी क्लोज लिखा, ठीक। अब इसके बाद मुझे मेल और फीमेल को यहाँ पे दिखाना है। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा है टीडी इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो नेम जेन, उसके बाद लिखा है मेल, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो नेम जेन फीमेल, उसके बाद टीडी क्लोज करके टीआर को बंद कर दिया क्योंकि बच्चों एक ही सेल के अंदर दिखाना था इसलिए मैंने अलग अलग टीडी का यूज नहीं किया है। तो एक ही बार बच्चों मैंने इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो नेम इक्वल टू जेन लिखा, मेल कर दिया और दूसरी लाइन मैंने फिर से इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो नेम इक्वल टू जेन कर दिया और फीमेल करके टीडी को बंद कर दिया, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि ये एक ही लाइन में यहाँ पे शो हो गया, ठीक। इसके बाद बच्चों ध्यान से देखिएगा, टीआर लगाने के बाद मैंने लिखा टीडी एरिया ऑफ इंटरेस्ट टीडी क्लोज, ठीक है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट शो हो जाएगा। अब रीडिंग, प्लेइंग, सिंगिंग एंड रीडिंग को आपको दिखाना है तो इसके लिए देखिए क्या मैंने लिखा, टीडी के बाद मैंने लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स वैल्यू रीडिंग, उसके बाद रीडिंग लिखा है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद बच्चों मैंने क्या लिखा, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स वैल्यू इक्वल टू प्लेइंग, उसके बाद फिर से प्लेइंग लिखा, ठीक। इसके बाद फिर से अगेन देखिए मैंने लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स वैल्यू सिंगिंग, उसके बाद इसका नाम मैंने रखा सिंगिंग। ऐसे ही लास्ट में देखिए इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स वैल्यू रीडिंग किया और लास्ट में रीडिंग करके टीडी को क्लोज कर दिया। इन सब के लिए बच्चों मैंने अलग अलग टीडी नहीं लगाया है क्योंकि इसको मुझे एक ही सेल के अंदर डिस्प्ले कराना था, ठीक है। नहीं तो हम अलग अलग सेल में दिखाना होता तो सबके लिए अलग अलग टीडी का हम लोग यूज करते हैं, ठीक। इसको हमको एक ही सेल में दिखाना था इसलिए एक बार टीडी लगाया और लास्ट में टीडी को मैंने क्लोज कर दिया। और यहाँ पे आते हैं फिर से टीआर को भी बंद कर दिया। इससे क्या होगा बच्चों कि ये वाली रो भी हमारी खत्म हो गई यहाँ पे, ठीक। अब हमको दिखाना है अपलोड योर फोटो को। अपलोड योर फोटो के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, और नीचे आते हैं तो अपलोड योर फोटो के लिए देखिए क्या करेंगे, आपने टीआर का यूज किया और टीडी में आपने लिखा अपलोड योर फोटो टीडी क्लोज, तो यहाँ पे अपलोड योर फोटो का ऑप्शन आ गया, ठीक है। चूज फाइल को बच्चों दिखाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना होगा टीडी इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल नेम यू फोटो टीडी क्लोज, ठीक है। हमने इसके पहले वाले भी फॉर्म में बताया था जब भी आप चूज फाइल का ऑप्शन दिखाना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमको यहाँ पे फाइल का यूज करना होता है और इसका एक नेम मैंने रख दिया है यू फोटो के नाम से, ठीक। और लास्ट में टीडी को क्लोज कर दिया और यहाँ पे बच्चों मैंने टीआर को भी क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से ये वाली लाइन भी यहाँ पे शो हो गई, ठीक। और लास्ट में मैंने क्या किया, टीआर को क्लोज करके एक नया टीआर ओपन किया। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखिएगा, सेलेक्ट स्टेट का ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पे एक आपको पॉपअप मेनू दिख रहा है, ठीक है। अगर इसको आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक टीआर ओपन करेंगे। टीआर ओपन करने के बाद आपको लिखना होगा टीडी और टीडी के साथ आपको लिखना होगा सेलेक्ट स्टेट टीडी क्लोज। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सेलेक्ट स्टेट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा और इस मेनू के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे यूज़ करेंगे आप सेलेक्ट टैग, ठीक है। और सेलेक्ट के साथ मैंने यूज़ किया है नेम का, नेम के अंदर मैंने डाला है स्टेट और स्टेट के नीचे हमने यूज़ कर लिया ऑप्शन का, क्योंकि जो भी ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखाने हैं इनके सबके लिए आपको ऑप्शन टैग का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन के साथ मैंने यूज़ किया है वैल्यू का, ऑप्शन के बाद लिखा है वैल्यू इक्वल टू दिल्ली, फिर मैंने लिखा दिल्ली, ऑप्शन क्लोज कर दिया। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन के लिए मैंने लिखा है ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू गुजरात, गुजरात किया, ऑप्शन क्लोज किया। थर्ड वैल्यू के लिए बच्चों मैंने लिखा ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू तमिलनाडु, तमिलनाडु करके ऑप्शन को क्लोज किया। फोर्थ वैल्यू के लिए मैंने लिखा ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू हरियाणा, हरियाणा लिखा, ऑप्शन क्लोज किया और लास्ट में सेलेक्ट टैग क्लोज किया, टीडी क्लोज किया और टीआर को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये जो सिलेक्ट स्टेट की ये हमारी जो रो थी वो यहाँ पे फिनिश हो जाती है।
आते हैं अब नेक्स्ट रो के अंदर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है TR टैग, उसके नीचे लिखा है TD राइट योर व्यूज। TD राइट योर व्यूज जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे राइट योर व्यूज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। राइट योर व्यूज के बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आपको दिखाना है, यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया आपको दिखाना है बच्चों। तो इसके लिए क्या करना होता है, आपको लिखना होगा टेक्स्ट एरिया प्लेस होल्डर इक्वल टू दिस इज टेक्स्ट एरिया। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर आपको दिखाना है दिस इज टेक्स्ट एरिया, तो इसके अंदर आपको यहाँ पे डिफाइन कर देना है प्लेस होल्डर के साथ दिस इज टेक्स्ट एरिया। इसके बाद बच्चों आपको टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर देना है, फिर आप TD टैग को क्लोज कर देंगे। ठीक है, और लास्ट में TR को भी आपको क्लोज कर देना है। ठीक, तो इस तरीके से ये वाला जो आपका बॉक्स है यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों नीचे ध्यान से देखिए, आपको दो बटन दिख रहा है, एक सबमिट का है, दूसरा रीसेट का बटन है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे TR यूज करना होगा। TR के अंदर मैंने लगा दिया है अलाइन इक्वल टू सेंटर, क्योंकि ये दोनों बटन्स बच्चों हमको सेंटर में दिखाना है, इसलिए मैंने TR के साथ अलाइन इक्वल टू सेंटर का यूज किया है। इसके बाद मैंने लिखा है TD कॉल स्पेन इक्वल टू 2, क्योंकि दोनों कॉलम को हमको मिक्स करके एक सिंगल सेल बना देना था, इसलिए मैंने कॉल स्पेन इक्वल टू 2 का यूज किया है। फिर मैंने लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, वैल्यू इक्वल टू सबमिट। यहाँ पे सबमिट बटन दिखाना है, इसके ऊपर जो लिख के आ रहा है वो सबमिट बटन ही आना चाहिए, इसलिए मैंने सबमिट डाला हुआ है यहाँ पे वैल्यू में। और उसके बाद लिखा है इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट, वैल्यू इक्वल टू रीसेट। यहाँ पे रीसेट की वैल्यू दिखानी है, रीसेट का नाम रीसेट ही आना चाहिए। ठीक है, इसलिए वैल्यू में मैंने रीसेट को डाला हुआ है। और लास्ट में मैंने बच्चों TD क्लोज कर दिया है, TR को बंद कर दिया है, और लास्ट में फील्ड सेट को भी मैंने क्लोज कर दिया है। जो हमारा ये बॉर्डर बना हुआ है इसको भी मुझे क्लोज करना था, तो फील्ड सेट को भी मैंने क्लोज किया, टेबल क्लोज किया, फॉर्म को भी क्लोज कर दिया है, और लास्ट में बच्चों बॉडी क्लोज हुआ और HTML क्लोज हो गया। तो इस तरीके से बच्चों आप अपने फॉर्म को जनरेट कर सकते हो, चाहे आप टेबल का यूज करके बना सकते हो या आप डायरेक्ट फॉर्म का यूज करके भी बना सकते हो। अगर आप सीक्वेंस में बनाना चाहते हो तो आप टेबल का यूज करें, अगर बच्चों आप सीक्वेंस में बनाना चाहते हो, अगर आप बच्चों इसको एक सीक्वेंस में बनाना चाहते हो तो ऐसी कंडीशन में हमको टेबल का यूज़ करना चाहिए। और अगर ये सीक्वेंस में नहीं है तब आप नॉर्मली आप फॉर्म का यूज़ करके अपने फॉर्म को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, लिखा है आइडेंटिफाई द एरर्स इन द CSS कोड गिवन बिलो एंड देन रीराइट द करेक्ट कोड। बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कुछ कोडिंग लिखी हुई है, इसको ध्यान से देख लीजिए। लिखा है स्टाइल इमेज, इमेज के अंदर कर्ली ब्रेसेस लगे हुए हैं, और उसके नीचे लिखा है इमेज डैश बॉर्डर इक्वल साइन 3 पिक्सल डॉटेड ब्लू। ठीक है, और फिर लिखा है इमेज डैश विड्थ 110 पिक्सल। उसके नीचे आते हैं तो लिखा है इमेज डैश हाइट ऑब्लिक 250 पिक्सल। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस क्लोज किया गया, और नीचे आते हैं तो यहाँ पे इमेज क्लोज है और स्टाइल क्लोज है। ठीक है, इसको अगर बच्चों आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर बहुत सारे एरर्स हैं। जैसे पहला है इमेज, तो बच्चों यहाँ पे इमेज के नाम से कोई टैग नहीं होता है, यहाँ पे IMG के नाम से टैग होता है। तो यहाँ पे आपको क्या डिफाइन करना था, IMG टैग। ठीक है, अगर आप बॉर्डर डिफाइन करना चाहते हो तो बॉर्डर के लिए बच्चों हम इमेज का यूज यहाँ पे नहीं करते हैं, तो हम सीधे बॉर्डर लिखते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉर्डर की स्पेलिंग भी गलत है, BORDER होता है, तो यहाँ पे पूरा पूरा बॉर्डर लिखना था। यहाँ पे हम कॉलन का सिंबल लगाएंगे, इक्वल का सिंबल नहीं यूज होता है। ऐसे दूसरे लाइन में आते हैं तो यहाँ भी बच्चों इमेज का यूज नहीं कर सकते हैं, सीधे आपको विड्थ लिखना होता है। और यहाँ पे सेमी कॉलन का यूज नहीं होता, कॉलन का होता है, और लास्ट में हमको सेमी कॉलन लगाना है, यहाँ पे कॉलन का सिंबल लगा हुआ है। और नीचे आते हैं तो यहाँ पे हाइट का यूज करेंगे, यहाँ पे ऑब्लिक ये नहीं होता है, यहाँ पे आपको कॉलन का सिंबल लगाना था। ठीक है, और लास्ट में इमेज क्लोज किया गया है, इसकी क्लोजिंग आपको यहाँ पे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, और लास्ट में सीधे आपको स्टाइल क्लोज करना चाहिए था। ठीक है, तो इसके अंदर सोल्यूशन के अंदर मैंने ये पूरा कंप्लीट डिफाइन करके दिखाया है, आप ध्यान से देख सकते हैं। स्टाइल IMG बॉर्डर 3 पिक्सल डॉटेड ब्लू हो गया है, IMG के अंदर विड्थ 110 पिक्सल किया है, IMG हाइट 250 पिक्सल है, और लास्ट में मैंने स्टाइल को क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो आशा करता हूं बच्चों कि ये क्वेश्चन का सेट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मुझे ये लगता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि फॉर्म के दोनों फॉर्मेट हमारे एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए दोनों फॉर्म के फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। और बच्चों एरर के क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में आते हैं, उसको रेक्टिफाई करना और उसको ठीक करके फिर से लिखना, ये भी हमको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको अच्छे से इसके अंदर डिफाइन कर दिया है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।